नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी। वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स गेन। ये जो हुआ है, इससे किसको फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा? कहाँ तारे जुड़ रही हैं, कहाँ लॉजिकल एंड्स मीट कर रहे हैं? किन इंटरनेशनल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनेंशियली एंड इंटेलिजेंस वाइज फायदा हो रहा है? Let's try and understand. Manish, a very warm welcome on the show. The platform is yours. थैंक यू गायत्री जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज जैसा दिन गया है वो काफ़ी सबके लिए वो गमगीन करने वाला है किसी। तो इसलिए मैं जो भी इस दुर्घटना में, चाहे वो MBBS कॉलेज के बच्चे हों या फिर फ्लाइट में जो ट्रैवल कर रहे थे, सबके लिए हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। और जब भी हम लोग कभी भी इस तरीके के घटना को देखते हैं तो कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो लड़ाइयाँ चलती है वो चुटपुटिया देश पाकिस्तान और यूक्रेन जैसा आपके साथ लड़ेंगे, हथियार के साथ। लेकिन अगर आपको सही में कहाँ लड़ाई है, किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको अगर दुनिया में समझना हो तो कैश फ्लो समझना बहुत जरूरी है कि पैसा किधर जाएगा। इंडिया का एयर इंडिया का जब हम ये क्रैश देखते हैं तो इसको ठीक है, उसमें क्या DGCA का रिपोर्ट आएगा, वो बहुत सारी चीज़ें जब निकलेगी तो हमारे सामने आएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत समझना जरूरी है कि एक एयरलाइंस, सॉरी, जो बोइंग का जो हम बता रहे हैं 787-8 ड्रीम लाइनर, ये 2009 से ऑपरेशनल है। आज तक इसका एक भी क्रैश 2009 से ऑपरेशनल है, नॉट जस्ट विथ एयर इंडिया, पूरे दुनिया भर में अलग अलग एयरलाइंस के साथ एक भी कहीं भी टेक्निकल ग्लिच या क्रैश नहीं हुआ है। जो कुछ दिन पहले हो रहा था बोइंग का, वो था 737 मैक्स। फिर ऑल ऑफ ए सडन ये हो जाता है। इतने एक्सपीरियंस क्रू कैप्टन, एक अच्छा खासा एयरपोर्ट है अहमदाबाद, एक वो VVIP उसको रूट मान सकते हैं क्योंकि अहमदाबाद से लंदन बहुत सारे बिजनेसमैन डॉक्टर्स ट्रेवल करते हैं। अगर इस रूट पे आपने एक प्लेन को सैबोटेज कर दिया, इसका मतलब उस पूरे एयरलाइंस मतलब यहाँ पे एयर इंडिया का जो साख है, उसके ऊपर आपने क्वेश्चन, प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दिया। और ये समझना बहुत जरूरी है गायत्री जी कि अगर एयर इंडिया भारत से लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करेगा तो इससे किसको फायदा होगा? अगर लोग एयर इंडिया को छोड़ना चाहेंगे तो इससे किसको फायदा होगा? अगर हम इस चीज को समझें तो जो एंगल या ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन पॉइंट्स जो मैं बोलने वाला हूँ, जो फैक्ट्स और लॉजिक, वो सारे नंबर्स हैं। आप सर्च करके आपके दर्शक उसको देख सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा लॉन्ग रूट फ्लाइट जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। लॉन्ग रूट जब मैं बोलता हूँ तो लॉन्ग रूट मतलब है कि इंडिया से निकल के कोई यूरोप जाएगा, इंडिया से निकल के US जाएगा, इंडिया से निकल के ऑस्ट्रेलिया जाएगा। इस तरीके का जो 12, 15, 16 घंटे की जो फ्लाइट्स होती है, उसका सबसे बड़ा शेयर जो है वो एयर इंडिया के पास है। और उसके बाद अगर कनेक्टिंग जो बोलते हैं, कनेक्टिंग में वो क्या था कि वो इंडिगो के पास है कि इंडिगो ले जाती है एक डेस्टिनेशन तक जो मोस्टली मिडिल ईस्ट के आसपास होती है, और वहां से टर्किश एयरलाइंस, वहां से एतिहाद, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, उसके बाद ब्रिटिश एयरवेज टू सम एक्सटेंट, उस सब के पास वहां से आगे का वो पैसेंजर्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे लेकर के जाते हैं। सोचिए अगर एयर इंडिया यहाँ पर ये जो पैसेंजर वो फ्लाई करते हैं, उस पैसेंजर फ्लाई को अगर एयर इंडिया से वो शिफ्ट करना चालू हो तो किसको फायदा होगा और कैसे होगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अपने सारे एयरलाइंस को बोला कि आपको जिससे भी किसी तरीके का टर्किश कंपनीज के साथ कोई भी तरीके का साठगांठ है, चाहे साठगांठ में नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस रिलेशंस हैं, उसको आप डिसकंटिन्यू कीजिए। सबसे बड़ा झटका इसमें एक बहुत बड़ा नाम आया था, वो सेलेबी कंपनी का था। उसके अलावा एक टर्किश टेक्निक करके है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया है। और तीसरा उसमें था, वह था टर्किश एयरलाइंस। 83 भारत के शहर से इंडिगो ले जा करके पैसेंजर्स देती थी इस्तांबुल पे, और वहां से टर्किश एयरलाइंस उसको अलग अलग जगह पे ले जाती थी। सिमिलरली और भी इंडिगो और जो बाकी हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो ये काम करते हैं, इंक्लूडिंग एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया। जेट एयरवेज इसके अलावा एक कंपनी थी जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी, वो कंपनी अभी नहीं है। एयर इंडिया बहुत दिन तक भारत सरकार के साथ चल रही थी। अब ये जो घटना हुआ है, इस घटना में क्या होगा कि बहुत सारे न्यूज आएंगे कि इसमें ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया, एयर इंडिया सही से ऑपरेट नहीं करती है, इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ऑलरेडी टूल किट्स एक्टिव हो चुके हैं।
वो जब इसको हाईलाइट करेंगे तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो आम तौर पे किसी भी आम आदमी में वो एक टेंशन होगा कि ठीक है मैं ऐसे एयरलाइन से ट्रैवल करूं जो सेफ है। और यहां से इसका बिजनेस 5 पार्ट में बटेगा गायत्री जी, वो जो 5 हिस्से में बटेगा वो सारे मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के जो एयरलाइंस कंपनीज हैं वो इसका सबसे बड़ा शेयर लेकर के जाएंगे। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ एक दो 50-100 मिलियन की बात नहीं, यहाँ पे बिलियन डॉलर का बिजनेस है जो बटेगा इन सब में। और जब आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कैश फ्लो को समझना होगा, दिस विल नॉट जस्ट सैबोटाइजिंग इंडिया कि एक एयर इंडिया का बस बिजनेस जाएगा, इसमें समझना पड़ेगा कि एयर इंडिया किसके पास है। एयर इंडिया को टाटा ने वापस लिया और उसको वो ठीक करेंगे। टाटा ने इसके लिए 470 फ्लाइट्स के ऑर्डर दिए हैं बोइंग और एयरबस को, जो ये लोग बना करके देंगे क्योंकि ये अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये जो प्लेन चल रहा था ये पुराना था। अब इसमें समझना ये भी है कि टाटा ही क्यों यहाँ पे अचानक से आया। आपको एक और चीज गायत्री यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब भारत इस चीज का बात कर रहा है कि मैं स्वदेशी, चाहे वो हमारा फाइटर जेट्स हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो कुछ भी हो, पर्टिकुलरली 4 व्हीलर्स एंड ऑल, उसमें एक कंपनी बहुत आगे बढ़ चढ़ के है, वो है टाटा। और एक और कंपनी जो आ रही है उसमें वो है अदानी डिफेंस सिस्टम। को इन्होंने अलग तरीके से टारगेट किया। अब आपको ये लूप होल ढूंढ रहे थे कि टाटा ग्रुप को कहां पे ऐसा लूप होल मिलेगा जहां पे मैं टारगेट कर सकूं। एयर इंडिया डेफिनेटली वीक स्पॉट है क्योंकि जिस तरीके से उसका पीछे का जो मैनेजमेंट रहा था एंड ऑल, और उसको अभी वो ट्रांजिशन फेज में है काइंड ऑफ। तो इट वुड बी अ वेरी आइडल केस फॉर देम कि यहाँ पे वो सारा जो उनका मतलब जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करो, टेक डाउन। और ठीक है, मे बी मैं उसको हम लोग ले लें कि वो टेक्निकल फेल्योर था, लेकिन उसका जैसा इंटरनेशनलाइज किया जाएगा इस इवेंट को, जिस तरीके से टूल किट इसके ऊपर वीडियो बनाना ऑलरेडी चालू हो चुका है। एक हमारे यूरोप में ही बैठे हुए हैं बहुत फेमस टूल किट मेंबर, ऑलरेडी उसका वीडियो आ चुका है कि ये एयर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है वो आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ, वहां पे ऐसा क्या भारत में प्रॉब्लम हुआ। वो लोग अभी डीजीसीए पे क्वेश्चन करेंगे, वो लोग अभी क्वेश्चन करेंगे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पे, क्वेश्चन आएगा अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, क्वेश्चन आएगा उस अहमदाबाद एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हैं अदानी ग्रुप पे, और उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन मोदी और इस पे लाएंगे। और सबसे बड़ा ये जो इसमें इनडायरेक्ट टारगेट होगा ये होगा कि एयर इंडिया को आप यूज करना छोड़ दो, एयर इंडिया अनसेफ है। क्योंकि यहां से 2.4 बिलियन डॉलर का जो बिजनेस है, 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास बिजनेस, उस बिजनेस को फिर से वहां बटेगा। और ये जब हम लोग बोल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट क्योंकि सबको पता है दुनिया भर के जो टॉप एयरलाइंस जो ऑपरेट होती है वो उसी चार चार पांच कंट्री और टर्की से कुछ और कंट्री से निकलती है। पहले हमारा एक मॉस्को भी डेस्टिनेशन हुआ करता था, गिवन वो कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल के कारण उसको भी हम अवॉइड कर रहे हैं। तो अधिकतर फ्लाइट वहां से रूट हमारा निकलता है मिडिल ईस्ट से होते हुए, या इस्तांबुल हो गया, या ऐसे जगहों से होते हुए। तो ये एक आपका 3 से 4 बिलियन डॉलर के बिजनेस, और उसके साथ साथ कोई भी एयरलाइंस जो इंडियन कंपनी जो इस चीज में आने का कोशिश करेगी, क्योंकि वो यहां से ये देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एयर इंडिया को नहीं यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पर ये भी नीचे दिखाऊंगा कि भारत से अगर कोई और एयरलाइंस बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो वहां पर उनको पहले से ही दिखा दिया जाएगा कि इंडिया इस लेवल का नहीं बना सकता है। अगर भारत स्वदेशी यहां दिखाना चाहेगा कि हमारा कोई और एक इंडियन कंपनी लॉन्ग रूट फ्लाइट ऑपरेट, बोलेंगे नहीं इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वैसा नहीं है, ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म, जैसे अभी क्या हुआ, अभी जब इतना सारा डिस्कशन चल रहा था F-35 ये मिसाइल वो मिसाइल, पता चला कि भारत का अपना जो स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा है और इसको भारत अभी और आगे मतलब इसका बिजनेस करने वाला है। तो इस चीज को पहले ही खत्म कर दो। तो दिस इज नॉट जस्ट टाटा और एयर इंडिया और इंडिया फॉर नो, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लान कि अगर भारत हर एक चीज स्वदेशी के बारे में सोच रहा है तो कैसे इस चीज को पहले ही सैबोटाइज करके बता दिया जाए कि इंडिया इज नॉट रिलायबल, इंडियन एयरलाइंस आर नॉट रिलायबल फॉर ऑल दिस, वो नहीं बड़े फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर दूसरा है कि इसके साथ साथ गायत्री जी यहाँ पर ये लोग ये एकमात्र इवेंट नहीं है। पिछले 5 से 6 महीने में आप ट्रेन डिरेलमेंट्स देख लीजिए, कितना ट्रेन पटरी से उतरा है, क्यों ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया प्रॉब्लम। उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही हमने विजिंगम पोर्ट बनाया वहां पे एयर जो शिप्स वहां पे डूबने चालू हो गए उसके 50 60 70 नॉटिकल माइल्स में।
उसके बाद अभी एक जब हम सारे अपने एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हमारा हम वर्ल्ड में शायद नहीं, मैं ये कॉन्फर्मली बोल सकता हूँ कि जो नंबर आया है, वी आर नॉट थर्ड लार्जेस्ट मतलब मार्केट जो जहां पे फुटफॉल्स है एयरपोर्ट्स पे। और दिस इज एन अनस्टेबल बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड की वो एयरलाइंस का जो भी बिजनेस है वहां पे अगर आपको एक मौका मिल रहा है, एयर इंडिया जो कि जनरली एसोसिएट होता है भारत सरकार से, नाम से भी इधर भारत सरकार या भारतीयता से, अगर उसी को हमने दिखा दिया जेट एयरवेज ऑलरेडी डिसफंक्शनल है, तो फिर बचा क्या? सारे हमारे शॉर्ट रेंज फ्लाइट्स हैं, इंडिगो मिडिल ईस्ट तक छोड़ करके आएगी, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो थी वो भी वही करेगी, जो दूसरा स्पाइस जेट एंड और छोटे मोटे एयरलाइंस हैं वो भी वहां तक जा करके आएंगे। एंड उसके बाद पूरा का पूरा इंडिया जो 1.5 बिलियन की आबादी वाला देश का पूरा मार्केट ही खुला हुआ है उनके लिए। तो दिस इज अ लॉन्ग, नॉट जस्ट इमीडिएट, दिस इज लाइक शोइंग यू एट मल्टीपल प्लेस कि तुम अगर यू आर नॉट फॉलोइंग इन लाइन विथ अस, we can sabotage everything that you think of dreaming to be। क्योंकि भारत हर एक चीज में चैलेंज कर रहा है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो हथियार बनाने में हो, चाहे वो एआई में हो, चाहे वो हम जीडीपी में हम क्लाइम कर रहे हैं बहुत फास्ट। और जब हम वो क्लाइम करते हैं तो जो आपके एग्जिस्टिंग पावर्स हैं, जेलसी सिर्फ दो दोस्तों के बीच में नहीं होती है कि उसका नंबर ज्यादा आ गया, यहाँ पे उससे ज्यादा है और उससे ज्यादा खतरनाक है। तो दिस इज अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक जो है वो उसको वैसा बोल सकते हैं, जो आपको रेलवे और समुद्र में मिल चुका था वो अभी आपको यहाँ पे ये दिखा है। और बहुत सारे कुछ कुछ लोग हैं जो इस सारे चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स पुराने वायरल हो रहे हैं कि एयर क्रैशेस होंगे। क्यों? क्योंकि अगेन वो कैश फ्लो को आप ट्रैक कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपका जो लॉन्ग टर्म अगले 5 साल 10 साल का विजन है, उस विजन को कैसे ब्लॉक किया जाएगा। मैरी टाइम इंडिया विजन आया 2030 और अभी हम नॉर्थ शिपिंग में जा रहे थे, अचानक से हमारे पोर्ट्स के आसपास में शिप जलने लगी। यस, टैंकर्स डूबने लगे। जी। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं, बाय डिफॉल्ट बोलूं या बाय सैबोटाज बोलूं या बाय कॉन्स्पिरेसी बोलूं, there are many people who are set to gain by Ahmedabad plane crash. And sabotage इसलिए लग रहा है because lot of elements are involved and it doesn't look like a simple accident. आप मुझे कुछ फिगर्स दे रहे थे, कुछ डेटा दे रहे थे कि किस तरीके से ये डबल इंजन फेलियर इज लाइक 1 in million टाइम्स। बिल्कुल। इसमें एक चीज आता है गायत्री, जब हम कभी भी प्लेन क्रैश और इसको देखते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है कि जो ये सारे जो एयरबस जैसे और बोइंग मेजर दो कंपनीज है जो बनाती है और सारे एयरलाइंस इसको यूज करते हैं कॉमर्शियल प्लेन्स, तो इनका आता है कि इनका क्या पर मिलियन टेक ऑफ में इनका क्या रेशियो है एंड ऑल, कितना बार इनका फुल मतलब सब कुछ सिस्टम खराब हो जाता है, दोनों इंजन फेल एंड ऑल। दिस इज 1 in अब मिलियन और कहीं कहीं पे बोल रहा है कि 1 in 10 million केस। तो ये 1 in 10 million टेक ऑफ में इनका 2 इंजन फेलियर होगा, मतलब 1 करोड़ बार जब टेक ऑफ होगा तब ऐसा होगा कि 2 इंजन फेल हो। और ये जो प्लेन था जिसके साथ ये घटना हुआ है, ये आज तक अपने किसी भी ऑपरेशन में जिस भी एयरलाइंस के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट कर रहा है, ये मॉडल आज तक कभी वो फेलियर हुआ ही नहीं है। और दूसरा चीज, इसका अगर आप टाइमिंग देखें, जब भी कोई भी हम एयर क्रैश की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि गया ऊपर, पायलट ने कुछ पायलट के पास एक टाइम होता है। इसको आप देखें, ये 125,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल लेकर के उड़ रहा था। इट वॉज वेरी वेल अवेयर कि ये जब फ्यूल लेके उड़ता है ये अपने दोनों टू एंड फ्रो, क्योंकि ऑलमोस्ट 50,000 लीटर्स चाहिए आपको यहाँ से जाने के लिए। 50,000 केजी, सॉरी मैं लीटर गलत यूनिट बोल रहा हूँ, 50,000 केजी के आसपास आपको फ्यूल चाहिए होता है 45 to 50,000 टू लंदन। फिर आपका कुछ रहता है प्लान ए बी सी के लिए आप एक्स्ट्रा फ्यूल लेते हो एंड देन यू मोस्टली वांट टू रिटर्न। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फुल जा रहा था कि इट विल टेक अ रिटर्न रूट विथ ऑल बैकअप एंड और जो भी हो उसके लिए। और वहां पे ये हार्डली 685 फीट्स, ये जो इवन डिस्टेंस है जिसपे ये क्रैश हुआ है गायत्री जी, ये भी बहुत ही रेयर सिनेरियो है, 1 in 1 million काइंड ऑफ सिनेरियो, जहां पे आपका इतना कम डिस्टेंस पे जाके सीधा क्रैश कर गया हो। एक आपने बड़ी अजीब सी बात बोली थी, गॉड ब्लेस द पर्सन, अगर ये भाई सीधी साधी ये जो बचकर आए हैं, जो 11A सीट से हैं, इनके बारे में एक, आई थिंक ही इज बीन अ लकी सर्वाइवर, बॉडी लैंग्वेज इज लाइक अ सोल्जर, he looks to be robust build and
एक कहावत बिल्कुल, है हिंदी इसमें में एक चीज़ देखिए जी, गायत्री जी, ये पूरा और घटना बड़ा 2 मिनट का होता है। पूरा टेक ऑफ से क्रैश 2 मिनट का घटना है, जो टाइमलाइन सामने आया है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड इवन फ्रॉम जो ऑफिशियल सोर्सेज। 11 ए सीट्स, वहाँ पे इमरजेंसी विंडो होगा जनरली, जो रहता है 3, क्योंकि ये बड़ा ड्रीम लाइनर था तो 3 यहाँ पे 6, टोटली 6 और 8 इसमें एग्जिस्ट रहते हैं। But to for you to act on it in such a fast and quick way is not easy। जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स इस पे ये बोलेंगे कि why negative commentary when someone has survived, बट जब सिचुएशन स्टेक्स इतना हाई हो तो वी हैव टू इवेल्युएट एवरी एंगल। इसमें कोई ये नहीं है कि ये बंदा सही होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक 11 एक इमरजेंसी विंडो से 2 मिनट के अंदर के क्रैश में निकल के आना इज नॉट एन इजी फीट अनटिल अनलेस आप उस लेवल पे ट्रेंड नहीं हो। क्योंकि एक आम आदमी के लिए वो जो जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना कि आप इमरजेंसी सीट के पास बैठे हैं, आपको जब कैप्टन बोले कि दरवाजा खोलो खोलो तभी खोलना है, ये आपको सोचने और करने में 2 मिनट से ज्यादा निकल जाएगा। और उस सिचुएशन में निकल के आना, इट्स नॉट एन स्मॉल फीट। मे बी ही माइट बी समवन ट्रेन टू डू दिस, ही माइट बी समवन हु हैज बीन ऑन पर्पस टू डू दिस, जो भी रीजन हो। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब डीजीसीए और जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जिसको इवेलुएट करेंगे, दिस पर्सन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड कि क्वेश्चन। क्या बैकग्राउंड है, वो क्यों ट्रैवल कर रहा था, हाउ द सीट एलोकेशन वाज डन, हाउ ही वाज सो क्विक टू जंप आउट ऑफ दैट प्लेन। क्या, क्योंकि जो सीट वहां पे होता है उसी के आसपास आपका जनरली आप देखे होंगे किसी भी बड़े प्लेन्स में जो सीट आपका इमरजेंसी सीट के आसपास ही, क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं, विंग में फ्यूल्स होते हैं प्लेन के। या जब मैं बोलूंगा तो सबको अजीब लग रहा होगा सुनने में, आप वीडियो सर्च करके देख लीजिए कि फ्यूल किसी फ्लाइट में स्टोर कहाँ पे होता है, वो उसके विंग्स में होते हैं स्टोर। तो जब जलता है तो विंग जो इंजन के कैच पकड़, तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है इंजन के कैच पकड़ते ही उसके विंग्स जलते हैं और वहां पे फ्यूल स्टोर होता है। तो ये चीज जो है, ये जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं भी पहली बार पढ़ा था या देखा था तो मुझे अजीब लगा था, विंग्स में रहता है। सो एक उसके आसपास जंप करना, निकलना, बच के निकलना, इफ यू लुक एट हिज बॉडी, ही इज ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ सीरियस ऐसा इंजरीज दिख नहीं रहा है सामने से, ना बर्न या कुछ भी। तो हाउ इज दैट पॉसिबल इन सच एन, जहाँ पे 1.25 लाख Some केजी। people will say it is a very positive, मतलब some people will say चाकू राखी साइयां मार सके ना कोई। बट देखिए, मे बी दैट इज ट्रू, लेट्स टेक इट ऑन द फेस वैल्यू, हो सकता है वो भी सही हो। बट इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं है मनीष जी, आपने टाइम ज्यादा बता दिया। 1 पॉइंट, मतलब 1.5 मिनट के अंदर, रफली 1.5 मिनट के अंदर सब स्वाहा हो गए। ये बिल्कुल। भाई सब कैसे निकल कर आए? 1.5 मिनट, इतना शार्प ब्रेन था। सोल्जर है, हम्म। बॉडी बिल्डर है। मैं भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को जानती हूँ जो प्रोटीन खा खा के मसल शसल बनाते हैं अपनी। Unless and until you're trained, it looks very suspicious. This person, God bless him if he's genuine, if he's good, he's innocent, and we really want that. But the body language और जो अभी मैंने फोटोग्राफ आपको दिखाई, अनलाइकली मैच हो रहा है। बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, एंड देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। और ये जो बताएंगे वो तो ऑलरेडी मीडिया में छाए हुए हैं। बट क्योंकि भारत को इतने सांपों ने घेर रखा है, इतने लोगों ने इस वक्त परेशान कर रखा है, आसपास से घेराबंदी कर रखी है कि हर चीज को फूंक फूंक कर, कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। एवरी, नन ऑफ द स्टोन्स आर टू बी लेफ्ट अनटर्न्ड, जहां पे हमें पता चले कि भाई यहाँ पे कौन सा नया खतरा है। He survived. Where 245 passengers एकदम स्वाहा हो गए। 50 डॉक्टर्स हैव डाइड फ्रॉम द हॉस्पिटल। 50 डॉक्टर्स। बाय द वे, टाटा ने आके अनाउंस भी किया है पैसे कुछ इन लोगों के लिए ना, जो बिल्कुल, जो लोग। उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने जो हॉस्पिटल है उसको टाटा रिबिल्ड करेगी। जो मारे गए हैं लोग इस घटना में, उनके परिवार वालों के लिए अहमदाबाद मुंबई पहुंचने के लिए जो आने जाने का फ्लाइट अरेंजमेंट एंड ऑल स्पेसिफिक टाटा वो कर रही है। प्लस एक और अनाउंसमेंट है जो होपफुली वो वेरीफाइड होना चाहिए, जो आ रहा है अभी मीडिया में, कि सारे मृतक के इमीडिएट इनको 1 करोड़ दिया जाएगा, INR 1 करोड़, जो कि आई थिंक फॉर 242 पैसेंजर्स, मुझे लगता है कि दैट्स अ बिग अमाउंट फॉर ये। बट टाटा हैज ऑलवेज बिन, मतलब लाइक दैट, जब कभी भी चैरिटी और इसका बात आता है तो दे हैव बीन एट द फोर फ्रंट। सो
यस। एक चीज गायत्री जी, जब आपने कहा कि भारत को इतने सांपों ने घेर रखा है, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कुछ ज्यादा ही अपना धमक दिखा दिया, जिससे बहुत सारे लोग अचानक से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत सारे अभी अब सब लोग बैंगलोर स्टैम्पेड को भूल जाएंगे, इसका ये फॉल आउट है। एंड रिमेंबर राहुल गांधी इज नॉट इन भारत, और तभी प्लेन क्रैश हुआ है। पहले वो भारत में नहीं थे तो कभी शाहीन बाग हुआ था, जब भारत में नहीं थे तो सीए के राइट्स हुए थे, जब भारत में नहीं थे तो स्टूडेंट्स मूवमेंट्स हुए थे। इस बार भी प्लेन क्रैश हुआ है, वो भारत में नहीं है। क्या बताऊं मैं, वो हमेशा ऐसे मोमेंट पे भारत से दूर ही होते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन कमिटमेंट लगती है रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आने में, आप लोगों तक सच्चाई रखने में, आप लोगों को अवेयर कराने में। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारी मेहनत बहुत पसंद आती है, तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।